नमस्कार दर्शकों, एस न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। संत रामपाल जी महाराज जी के 10 सतलोक आश्रमों में कबीर परमेश्वर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में महासमागम चल रहा है। महासमागम का आज दूसरा दिन है। इस दिन आज बहुत सारे कार्यक्रम हुए, जैसे कि सभी सतलोक आश्रमों में दहेज मुक्त विवाह तथा रक्तदान तथा नशा मुक्त जैसे कई कार्यक्रम किए गए, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों द्वारा इस विशाल भंडारे में लाखों लोगों को आमंत्रित किया गया। इसी संबंध देखिए हमारी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, अभी हम लोग मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत के अंदर, जहां 626वां कबीर प्रकाट्य दिवस मनाया जा रहा है। और आप यहां देख सकते हैं, यहां पर एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन यहां पर हो रहा है। इस कैंप को देखकर एक वाणी जो दिमाग में आती है वो ये है कि धर्म तो धस के नहीं, धस के तीनों लोग, खैरायत में खैर है, कीजिए आत्मभोग। यानी कि 3 लोग और उसमें मौजूद सब वस्तुओं का नाश हो जाएगा, लेकिन जो जीव जो धर्म करता है उसका कभी नाश नहीं होता है। और ये धर्म कैसे भी किया जा सकता है, ये आपका दान के रूप में किया जा सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये धर्म यहाँ पर ब्लड डोनेशन के माध्यम से किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, और आपको बताते हैं कैसे महसूस कर रहे हैं ब्लड डोनेट करने वाले वॉलंटियर्स और साथ में आई डॉक्टर की टीम। दर्शकों, आप देख सकते हैं अंदर मौजूद जो बेड हैं वो सारे के सारे फुल हो चुके हैं, और यहाँ पर जो वॉलंटियर हैं उनको बैठने की एक टेम्परेरी व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। ये जगह भी यहाँ पर पूरी भर चुकी है, लेकिन अभी भी बाहर से वॉलंटियर्स का आना जारी है, इसलिए उनको टेम्परेरी तौर पर बाहर बिठाया जा रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे अंदर व्यवस्था बनेगी, अंदर स्थान बनेगा, तो फिर इनको भी अंदर लिया जाएगा। इतनी ज़बरदस्त यहाँ पर उत्सुकता देखने को मिल रही है लोगों के बीच में ब्लड डोनेशन करने के लिए। तो आइए जानते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से उनके अनुभव। जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम लखन दास है और मैं राजस्थान भरतपुर ज़िले से हूँ। तो लखन जी, आमतौर पर ब्लड डोनेशन कैंप तो होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग आए हैं उनमें एक अलग ही उत्सुकता नज़र आ रही है ब्लड डोनेट करने के लिए। तो इस उत्सुकता का क्या कारण है? इसका कारण है कि संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु हैं और उन्होंने हमारे को ज्ञान बताया है। सभी शास्त्रों में प्रमाण दिखाया है कि कबीर इस गॉड है, जबकि आज तक हमारे किसी भी धर्म के गुरु ने ये प्रमाण करके नहीं बताया इससे पहले कि पूर्ण परमात्मा कौन है। तो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के कारण ये इतने उत्सुक है। और नहीं, वैसे आप देखोगे मार्केट में अगर खून लेने जाओगे, ब्लड लेने जाओगे, कोई भी मान लो अपने घर का सदस्य अगर कोई बीमार हो जाए तो 4-5 हज़ार रुपये भी देते तो भी वहाँ ब्लड नहीं मिलता है। लेकिन एक संत रामपाल जी महाराज का ये ज्ञान अनमोल ऐसा है, उसकी वजह से ये सभी डोनेट कर रहे हैं। और फ्री सेवा है, निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेते यहाँ पर। जी, आमतौर पर देखने को मिलता है जब ब्लड डोनेशन करने की बारी आती है तो लोग थोड़ा हिचकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर स्व प्रेरणा से ब्लड डोनेशन करने आए हैं, इसके पीछे क्या मुख्य कारण है? भगत जी, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जो गुरु जी हैं, हमारे परमात्मा हैं, उनके आधार पे हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें कोई ना हिचक रहती है, ना डर भय रहता है। किसी प्रकार का अंदर मन में ये नहीं आता है कि हमें क्या होगा, हमें कोई फिक्र नहीं रहती है परमात्मा के सानिध्य उसमें। तो दर्शकों, आपने देखा अपने गुरु जी के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए श्रद्धालुगण जो हैं वो अपना ब्लड डोनेशन कैंप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई हिचक नहीं है। अपने गुरु जी के वो हर तरह के कार्यक्रम में ऐसे ही मन से सम्मिलित होते हैं। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? सतसाहेब सीताराम दास, ग्राम बागड़ी, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान से। तो सीताराम जी, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करवाए जाते हैं, क्या इस ब्लड डोनेशन कैंप से समाज में एक सकारात्मक फ़र्क पड़ रहा है? बिल्कुल 100% फ़र्क पड़ रहा है। इसमें क्या है कि जैसे जगत के लोग जितने भी हैं, रक्त की कमी से मृत्यु हो जाती है, अब उनको ये दिन देखना नहीं पड़ रहा है, और रक्तदान महादान है और उनको जीवन दान मिल रहा है संत रामपाल जी महाराज के कैंप की वजह से, उनको रक्त की पूर्ति होने की वजह से। अच्छा, तो सर ये बताइए आप कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं ब्लड डोनेशन कैंप करवाते रहते हैं, इससे क्या लोगों में रक्तदान की तरफ एक जो है अवेयरनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो अवेयरनेस भी बढ़ रही है इसके माध्यम से? सर, संत रामपाल जी महाराज की जो अवेयरनेस बढ़ रही है वो बहुत ही इस ज्ञान को समझ करके इतना लोग जुड़ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज से कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज भी गुरु जी की दया से हजारों में संख्या यहाँ पे उपस्थित है।
और ब्लड डोनेशन के लिए लाइन लगी हुई है सर। कहने का मतलब है कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, इसके कारण लोगों में एक जो हिचक होती है ब्लड डोनेट करने के लिए, वो भी खत्म हो रही है। लोग यहाँ पर उमड़ कर ब्लड डोनेट करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सर, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, ये इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? व्यवस्था के बारे में देखा जाए तो ऐसी व्यवस्था पूरे विश्व में नहीं मिलेगी। सारा सुचारू रूप से चल रहा है और रक्तदान लेने से पहले सारे टेस्ट किए जा रहे हैं, वेट का, एचबी का सारा, और उनके बाद में उनका प्यूटी का सारी जूस वगैरह की सारी व्यवस्था की जा रही है। और इसमें देखो लोगों में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। इनको देख के सभी में भाव हो रहा है कि कोई भी रक्त की कमी से मृत्यु नहीं हो और सभी आगे आ रहे हैं। ये संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का प्रवचन का ही प्रभाव है। रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हो रहे इस ब्लड डोनेशन कैंप की एक बहुत खास बात ये भी है कि यहाँ पर बहुत सारे युवा यहाँ पर आ रहे हैं। युवा वर्ग इस ब्लड डोनेशन कैंप में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पर आए हुए युवा से हम लोग बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम है और कहाँ से है? मेरा नाम अमन दास है, मैं झालावाड़ से हूँ। अमन दास जी, आपने यहाँ पर अभी ब्लड डोनेशन किया है, झालावाड़ से आप आए हुए हैं। आप आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज इस ब्लड डोनेशन कैंप में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके माध्यम से ये संदेश तो ये देना चाहूँगा कि ब्लड देने में बढ़िया फ़ायदा है अपन को, क्यों इससे अपन किसी की भी मदद कर सकते हैं। कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो कर सकते हैं। ये ज़्यादा दिन नहीं लगता ब्लड बनने में। आपका शरीर हष्ट-पुष्ट है, आप युवा हो तो आपके जल्दी ब्लड बन जाता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम भिवानी के अंदर, जहां पर आपको बता दें कि कबीर साहिब जी के 126वें प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर 3 दिन का विशाल भंडारा रखा गया है, जिसमें और भी बहुत सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हैं, जिनमें से एक सोशल एक्टिविटी है रक्तदान शिविर। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हर साल इसी तरीके से कबीर प्रकट दिवस को मनाते हैं और हर साल इसी तरीके से यहाँ पर रक्तदान शिविर लगाया जाता है। तो आइए चलिए आपको अंदर चलकर दिखाते हैं किस प्रकार से रक्तदान शिविर की यहाँ पर तैयारियां चल रही है। अभी आप यहाँ मेरे पीछे देखिए, यहाँ पर भक्तों की कतार लगी हुई है, जो अपना फॉर्म नॉमिनेशन का फिल करवा के यहाँ से और अपना सैंपल देने के लिए इस साइड लाइन में लग रहे हैं। तो यहाँ पर उनकी सारी डिटेल्स को फिल किया जा रहा है और यहाँ बड़ी ही ढंग के तरीके से आराम से यहाँ पर श्रद्धालु बैठ के अपना फॉर्म फिल करवा रहे हैं। अगर आप इस साइड आएंगे तो यहाँ पे ये इनका सारा यूनिट का सामान रखा गया है। ये सारी डॉक्टर्स की टीम है यहाँ पे, जो यहाँ से ब्लड डोनेशन का जो यूनिट अपना है इकट्ठा करने आए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अलग से जो हमारे भक्त हैं यहाँ के, उनकी कतार लगी हुई है और जो यहाँ पर बैठे हैं अपना सैंपल देने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे सेवादारों की नियुक्ति की गई है। तो आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से इन्होंने इतनी व्यवस्था यहाँ पे बना रखी है और कितना यूनिट ब्लड ये आज डोनेट करने वाले हैं। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है और यहाँ पर क्या सेवा है आपकी? दास का नाम प्रिंकल दास है, रतिया जिला फतेहाबाद से। यहाँ पर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार ब्लड डोनेशन की सेवा लगाई गई है हमारी। तो यहाँ पर बादशाह एम्स से टीम आई हुई है। उनको जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है यूनिट्स की, चाहे 150 हो चाहे 200 300, जब भी इनको रिक्वायरमेंट होती है, ये यहाँ पर आके सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं वो बढ़ चढ़ कर ब्लड डोनेट का जो सेवा करते हैं। तो ये जो प्रेरणा है, ब्लड डोनेशन बहुत पुण्य का काम है, ये प्रेरणा इनको कैसे मिलती है? कैसे हर बार इतने सारे लोग, हम जब भी यहाँ पे आते हैं कवर करने के लिए, हर बार आप ब्लड कैंप लगाते हो, हर बार हम इस चीज को कवर करते हैं, तो इनको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? देखो, यह प्रेरणा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग से, प्रवचनों से मिलती है। सतगुरु रामपाल जी महाराज सत्संग बताते हैं, जी हमारी जाति है, मानो धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं प्यारा, कि हम सभी भाई बहन हैं, हमारा या कोई धर्म कोई मजहब कुछ भी नहीं है। तो ये जिस भी समुदाय को, जहाँ भी जैसे भी कोई भी टीम को कोई भी ब्लड डोनेशन की मतलब जरूरत होती है, कोई आपदा हो, तो यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आश्रमों में स्थित हैं, जो समागम में आगे पीछे भी जब जरूरत है ये टीम खड़ी रहती है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के प्रेरणा से, उनके आदेश से, उनकी शिक्षा से संभव है। तो अभी जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए आपने क्या सुविधाएं कर रखी है ताकि उनको कोई भी परेशानी ना हो यहाँ पे ब्लड डोनेट करने में? देखो जी, यहाँ पर महाराज जी द्वारा सतलोक आश्रम भिवानी में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सुविधा दी गई है, पहले बता दूँ आपको। और इसमें जैसे कूलर की व्यवस्था है गर्मी के लिए,
ठीक है। और जैसे ब्लड डोनेट करके जाएंगे उनके लिए फ्रेश जूस है, मौसमी का जूस है और रियल जूस है, और भी काफ़ी सुविधाएं, भंडारा है, ठीक है, प्योर देसी घी का भंडारा है, जो वो सारी सुविधाएं जो है महाराज जी द्वारा दी गई। धन्यवाद। अभी आप यहाँ इस तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर बेड की सुविधा की गई है ताकि जो ब्लड डोनेट करें उन्हें यहाँ पे लिटाकर और उनका जो है ब्लड लिया जा सके। तो ये सभी जो है भक्तजन यहाँ पर मौजूद हैं और अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। अभी हमारे पास यहाँ डॉक्टर की टीम मौजूद है, तो उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या है आपका? गोपाल जी, आप हमें ये बताइए कि कितना जरूरी है ब्लड डोनेट करना, और हम समाज में ये भ्रांतियां हैं कि ब्लड डोनेट करने के बाद कमजोरी हो जाती है, तो ऐसा कुछ है? आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? नहीं मैम, जो हम ब्लड डोनेट करते हैं वो जैसे हमारा जो हॉस्पिटल है, एम्स हॉस्पिटल है, कैंसर पेशेंट के लिए ब्लड जाता है और ये बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जैसे इसको आर्टिफिशियल तो बना नहीं सकते जैसे लैब में, ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है जो हमारी बॉडी में ही जनरेट करता है ब्लड को। अब सिंपल सी बात ये है, हम इसको आर्टिफिशियल जनरेट नहीं कर सकते और पेशेंट को इसकी बहुत ही ज़रूरत होती है। तो इसलिए जैसे ब्लड डोनेशन करने से क्या होता है कि जो पेशेंट की जो कमी होती है वो पूरी होती है, इससे किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती हमारी बॉडी में। जब करते हैं 2-3 दिन में तो रिकवरी हो जाती है, 3 महीने के बाद जो डोनर होता है वो दोबारा दे सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई कुछ यानी कम हो जाएगा या हम कमजोरी आ जाएगी हमारे अंदर, सब नॉर्मल रहता है। मैंने ऐसे देखे हैं जो 50 बार दे चुके हैं, ऐसे। तो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, जो जब भी आप लोग यहाँ पे आते हो हर बार ब्लड डोनेट करते हो, तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े इनसे, क्योंकि ब्लड डोनेशन करना बहुत ही अच्छा काम होता है। भगवान के में श्रद्धा रखते हुए और जैसे कि ये कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्य है, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि कैंसर पेशेंट के लिए फ्री में ब्लड डोनेशन बहुत अच्छा होता है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? सतीश दास। सर कहाँ से आए हैं आप? झांसी से। आप झांसी से आए हैं यहाँ पर ब्लड डोनेशन करने, तो यहाँ पर आपको ब्लड डोनेशन करके कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है, इसलिए मैंने ब्लड डोनेशन किया है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सब जो रक्तदान होता है जो सबसे बड़ा महादान होता है, इसलिए सर रक्तदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने देखा यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के विचारों से प्रभावित श्रद्धालुगण जो है, वो चाहे किसी भी प्रकार का कैंपेन हो, किसी भी प्रकार की कोई सेवा हो इनके लिए, वो इनके लिए सर्वोपरि होती है। आइए अब और लोगों के हम आपको विचार सुनवाते हैं। हमारे साथ में एक और श्रद्धालुगण हैं। नमस्कार सर। सतसाई भगत जी। क्या नाम है जी आपका? अंकुर दास। अंकुर जी कहाँ से हैं आप? थाना भवन शामली से हैं, यहीं से हैं। आप यहीं लोकल से हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का ये जो अभियान चल रहा है और यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर श्रद्धालुगण आए हुए हैं, रक्तदान कर रहे हैं, तो यहाँ की जो व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा आप बताइए, क्योंकि आप यहाँ के लोकल हैं तो थोड़ा अच्छे से बता पाएंगे। देखिए यहाँ की बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई व्यवस्था में कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ की और कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है व्यवस्था में, बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है संत रामपाल जी महाराज की। यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन कैंप है, हमने कई बार भी कवरेज ली है, तो यहाँ पर लगातार बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, तो इसका क्या कारण है? देखिए इसलिए रहते हैं, ये जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है ना, वो शास्त्रों से प्रमाणित है और उसके आधार पे यहाँ भगत जन आ रहे हैं और भगत और जगत दोनों आ रहे हैं। तो ब्लड डोनेशन के लिए जो इतनी भीड़ जुटती है वो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार पर जुड़ती है, आपके कहने का मतलब है। दोस्तों आपने देखा संत रामपाल जी महाराज के विचार और इनके श्रद्धालुओं के विचार जो संत रामपाल जी महाराज से इंस्पायर्ड हैं। जी सत साहिब जी, आपने यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी से कब नाम दीक्षा ली थी? भगत जी हमने नाम दीक्षा 2018 में ली थी। और कहाँ से हैं आप? भगत जी हम जिला चंबा हिमाचल प्रदेश से हैं। जी, तो आप यहाँ पे ब्लड डोनेशन करने के लिए स्वयं आए थे, यहाँ बुलाया गया था? नहीं भगत जी, हम परमात्मा की दया से खुद आए थे और हमने अपनी मर्जी से ये कर रहे हैं। इतना अच्छा कार्य परमात्मा कर रहे हैं तो हम इसमें थोड़ा सा सहयोग कर रहे हैं परमात्मा की दया से। हमारा भगत जी अपना कुछ नहीं है, परमात्मा का दिया हुआ सारा कुछ है। हमारा तो क्या है, हमारी ज़िंदगी अपना माटी ही नहीं है, तो हमारा ब्लड तो कहाँ से होगा, परमात्मा दे रहे हैं तो परमात्मा की का दिया हुआ है सारा कुछ। हाँ जी हाँ जी। ऐसे ही हमारे साथ और भी वॉलंटियर हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। नमस्कार जी। सत्संग जी। आप कहाँ से हैं? मैं बागूवाल से हूँ, काटघाट डिस्ट्रिक्ट नवाशहर। जी, तो ये यहाँ पे जैसे आप ब्लड डोनेशन करने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे जो इनकी व्यवस्था है आश्रम वालों की, वो कैसी लगी आपको? जी यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है, हर सुविधा यहाँ की दी जाती है। जैसे जिनको भी ब्लड डोनेशन दिया जाएगा उनको सारा खाने पीने की सुविधा दी गई है और हर तरह की मरीज को जो भी यहाँ खून दान कराने के लिए आया है
हर तरह की सुविधा दी गई है जी। तो ये संत रामपाल जी के आदेशानुसार हो रहा है या कैसे है? ये संत रामपाल जी के आदेशानुसार हो रहा है सारा। तो ये इसी आश्रम में होता है या हर आश्रम में होता है पूरे हिंदुस्तान के? बीजी ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, सारे हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये इसी बारी हो रहा है या ये हर बारी होता है? और यहाँ पे कितने आपको लगता है कि कितने जो भगत हैं वो ब्लड डोनेट करने के लिए आते हैं? भाई यहाँ हर साल होता है और हजारों की तादाद में यहाँ लोग ब्लड डोनेशन करने के लिए आते हैं। हाँ जी, धन्यवाद जी। अभी हाल ही में हमारे समक्ष छत्तीसगढ़ के यहाँ पे जो दूसरा जोड़ा भी यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेद प्रकाश दास है। कहाँ से आए हो? हम बालोद जिला छत्तीसगढ़ से। आप बालोद छत्तीसगढ़ से यहाँ बैतूल में बिना दहेज की जो शादी कर रहे हो, क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को? हमारे गुरुजी मैसेज देने की यहाँ शादी पर विवाह करके बाह्यडंबर से बचना है और परंपराओं को भी बचना है। बिल्कुल शादी पर विवाह करें बिना दहेज बिना खर्च के। देखा जाता है कि लाखों का दहेज लेने के बावजूद बेटियां सुखी नहीं रहती। आप बिना दहेज की विवाह किया आपने, कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे चल के आप और आपके फैमिली वाले इनको प्रताड़ित करें? नहीं, बिल्कुल प्रताड़ित नहीं करें, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ऐसा है कि हम शादी पर विवाह करते हैं, बिना ताम झाम के बिना दहेज लिए शादी करते हैं, बिना खर्चे। मैम क्या नाम है आपका? देवश्री दासी। कहाँ से हो? दंतेवाड़ा जिला छत्तीसगढ़ से हूँ। आपकी बिना दहेज की शादी हुई, कैसा लगा आपको? खुशी हुई है बिना दहेज दिए शादी हुई, क्योंकि आजकल आडंबर इतना बढ़ गया है कि लोग दिखावा ज़्यादा करने लगे और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ऐसा है कि हम बिना दहेज दिए शादी कर रहे हैं। आप संत रामपाल जी महाराज जो इस प्रकार की मुहिम चलाई है बिना दहेज के, उनको और समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे? हम समाज को यही मैसेज देना चाहेंगे कि मतलब ये दिखावा से बचिए और सादगीपूर्ण ज़िंदगी जीना सीखिए, क्योंकि सदगुरु रामपाल जी महाराज भी यही बोलते हैं कि आजकल दिखावा इतना बढ़ गया है, सादगीपूर्ण ज़िंदगी जीना सब भूल गए हैं, तो इसलिए सब सादगी से जिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त भारत के सपने को साकार कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बीइंग विद अस, वी आर स्टैंडिंग एट सतलोक आश्रम वेदखेली, उत्तर प्रदेश, एंड हियर द dowry free marriage program organized by Sant Rampal Ji Maharaj is here. One of our couple, newly married couple, standing with us. We are introducing the couples. Hello sir. Hi Sat Sahib. Hi Kuldeep. Kuldeep, accept all the traditions. You choose dowry free marriages. So we would like to ask you and our viewers also, why did you choose this step? Because youngsters have many dreams about their marriages, and you choose this marriage where there is no any music, no any traditions followed. Why did you choose this one, please? Actually, the governments are also running the program to control the dowry-free marriage, to diminish the dowry-free marriage. But this cannot be controlled by the government. This can only be controlled by the knowledge, and which is actually given by the Sant Rampal Ji Maharaj. Sant Rampal Ji Maharaj tells us we should not take money from the others, because in any form we will have to pay that money to that person. If it is dowry, if it is money, if it is any treasures, but definitely we will have to pay either in this birth or in the another birth, but we will have to pay. So to get the salvation, it is necessary to be free of any type of debts, either it is money or any type of relation type debts. So to get the salvation, it is very very necessary to be free of all these type of debts. This is a type of debt. Yeah, so actually this is Kajal with me, and we married on the basis of the knowledge given by the Sant Rampal Ji Maharaj, the way that he shown us to actually give a message to the society that marriage can be done in this form also. Like हम जैसे पहले से सुनते हैं संस्कार बने हुए होते हैं, so on the same path, on the same sentence, it is already done by the God. She's also agree with this term? Yeah, you can ask. Hello ma'am. Yes, I do. Are you also agree with these terms? Because this marriage has no traditions, has no music and no dowry system. So are you agree with this? Yes, I am agree.
Now you are happy? We're happy. Thank you. Friends, you are looking this new married couple and the Sant Rampal Ji Maharaj followers are setting a very wonderful example of dowry-free marriages. Being with us, stay with us. We will back with you with SA team. Thank you. नमस्कार दर्शकों, हम अभी आ चुके हैं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के प्रणाम स्थल पर, जहां पर आप देख सकते हैं आज यहां पर दहेज मुक्त विवाह है और वह दहेज मुक्त विवाह शुरू हो चुका है। आप इधर देखेंगे तो यहां पर 2 जोड़े बैठे हैं जिनका दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, आप देख सकते हैं। जो संत रामपाल जी के शिष्य जो दहेज मुक्त विवाह करते हैं वो इसीलिए सबसे ज़्यादा फेमस है, इसीलिए सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं क्योंकि ये दहेज मुक्त विवाह करते हैं और साथ में बताया जाता है कि ये अपने विवाह के अंदर किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं करते। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम प्रवीण दास है, मैं पाली ज़िले से हूँ। आप क्या कार्य करते हैं? मेरा बिजनेस है गोल्ड का। तो सर आपका गोल्ड का काम है, लेकिन आज आप संत रामपाल जी महाराज के बताए हुए बिल्कुल सादगी भरे तरीके से विवाह संपन्न कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? आप तो अपना विवाह को बहुत अच्छे तरीके से संपन्न कर सकते थे। इसके पीछे ये कारण है कि हमारे संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा, उनके ज्ञान से हमें ये शिक्षा मिल रही है कि हम दहेज मुक्त विवाह करें। बहन जी आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? जी मेरा नाम सुषमा दास है, मैं राजसमंद जिले से हूँ। बहन जी हर लड़की की इच्छा होती है कि उसकी जो शादी हो बहुत ही अच्छे तरीके से हो, बहुत दूर दौड़ाका हो। आपने अपनी शादी को एक सामान्य तरीके से करने का जो निर्णय है वो क्यों लिया? जी ये सब हमारे तो पॉसिबल नहीं हो सका क्योंकि ये गवर्नमेंट से भी नहीं हो सका आज तक, लेकिन जो हमारे गुरुजी है संत रामपाल जी महाराज, उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि हमारे गुरुजी बोलते कि बेटी जो है वो एक बोझ बन गई समाज पे, और वो हमारे गुरुजी नहीं चाहते कि बेटी बोझ बने, इसलिए हमारे गुरुजी ऐसा विवाह करा रहे जिससे लोग प्रभावित हो, जो कि आज तक गवर्नमेंट भी नहीं कर पा रही, वो हमारे गुरुजी कर रहे ताकि लोग अपने बेटों को बोझ न समझे। जी आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? सच्चा मैं संजय दास हूँ, ठाणे मुंबई महाराष्ट्र से है। तो संजय जी आप महाराष्ट्र से यहाँ पर आए हैं और आपका जो विवाह है बिल्कुल अलग तरीके से हुआ है। महाराष्ट्र फेमस है, महाराष्ट्र में जो फिल्म्स वगैरह शूट हुई उनके माध्यम से समाज में शादी करने के एक बहुत ही तड़क भड़क वाले तरीके दिखाए गए, लेकिन एक बिल्कुल विपरीत तरीके से आप यहाँ शादी संपन्न कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? जी हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग में बताया कि ये सब आडंबर है, इसमें जैसे दहेज मुक्त भारत बनाना हमारे गुरु जी का लक्ष्य है। और जो भी आज नाच गाना हो रहा है, लोग डीजे वगैरह बजाते हैं, वो सारी कुरीतियाँ है। तो इसे जड़ से खत्म करने के लिए हमारे गुरुजी ने सत्संग में बताया है कि साधारण सिंपल 17 मिनट की मात्र 17 मिनट की रेमेडी करके पूरा संपन्न होता है। कबीर परमेश्वर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में चल रहा है ये महासमागम भारत समेत नेपाल में भी मनाया जा रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।